अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में हम पुदीने के पौधों को कैसे लश ग्रीन रख सकते हैं और इतने गर्म मौसम में इन पौधों को कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें कि पुदीना हमारे घर से ख़त्म ही ना हो और हम ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करते रहें। अगर आप भी ऐसे ही पुदीने के पौधों को फुल धूप में लश ग्रीन रखना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में बताऊंगा जिसको आप बिल्कुल फ्री में बना लेंगे। जब मैं आपको इस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम तो इतनी ज़बरदस्त और ठंडी खाद जाने अनजाने में हर रोज़ ज़ाया कर देते थे। ये फर्टिलाइज़र पुदीने के पौधों के लिए सोना है। इस फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट आप मेरे पौधों में देख रहे हैं। माशाल्लाह, पत्तों का साइज़ देखें कितना बड़ा है और एक एक टहनी से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये पौधे भी ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहां सारा दिन धूप रहती है, फिर भी लश ग्रीन है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो पुदीने के पौधों के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी बनी रहे। ये देखें, अभी तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और सूरज भी आग बरसा रहा है। अभी भी इस मिट्टी में हल्की सी नमी मौजूद है। अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो पुदीने के पत्तों और टहनियों में पानी की कमी नहीं होगी, तो पुदीना लश ग्रीन रहेगा। अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, एक बार पौधे में पानी की कमी हो जाए तो पौधे के पत्ते फ़ौरन मुरझा जाते हैं। और अगर इन पौधों को पानी टाइम पर ना मिले तो तेज़ धूप और गर्मी की वजह से पत्ते मुरझा कर खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। फिर आस्ता आस्ता पौधा ही ख़त्म हो जाता है। मिट्टी में सही नमी बनी रहे, इसके लिए आप सुबह और शाम के वक्त पानी लाजमी दें। गर्मियों में पानी इतना देना चाहिए कि मिट्टी एंड तक गीली हो जाए। इसके लिए आप वक्फे से 2-3 बार पानी दें। नंबर 2, पुदीने के पौधों को गर्मियों में ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिसमें न्यूट्रिशन की अच्छी मिकदार हो और फर्टिलाइज़र की तासीर भी ठंडी हो। आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में बताऊंगा जिसको बनाने के लिए ना तो आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा और ना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र से किसी भी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी और इस फर्टिलाइज़र में वो तमाम न्यूट्रिशन और ट्रेस एलिमेंट मौजूद होंगे जो पुदीना की तेज़ ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। पहले आपको फर्टिलाइज़र तैयार करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देने का सही तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत आसान है। खाना बनाने के लिए जब आप दाल, चावल या चने वगैरह भिगोते हैं, फिर आप इनको वॉश करके पानी फेंक देते हैं। इस पानी में आला क्वालिटी के न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अगर इन चीज़ों को वॉश करते वक्त इस पानी को सेव कर लिया करें तो फिर पुदीने के पौधों के लिए फर्टिलाइज़र ख़रीदने या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप चावल पकाने के लिए धोएं तो आप इस पानी को सेव कर लिया करें। इस पानी में पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं जो पौधों की फास्ट ग्रोथ और ज़्यादा पैदावार लाने में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह जब आप काले या सफ़ेद चने या किसी भी किस्म की दाल धोएं तो इस पानी को सेव कर लिया करें। इस पानी को पौधों में कैसे देंगे इसका तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 गिलास इस फर्टिलाइज़र का लें और इसमें 3 गिलास पानी मिक्स कर दें। मैं ये फर्टिलाइज़र 1.5 लीटर पानी में यानी 6 गिलास पानी में बना रहा हूँ। 6 गिलास पानी में 1 गिलास चावल का पानी और 1 गिलास सफ़ेद चने का पानी मिक्स कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये फर्टिलाइज़र पौधों में देने के लिए रेडी है। इस फर्टिलाइज़र को आप किस साइज़ के गमले में कितना देंगे इसका तरीका बताने से पहले यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने पुदीने के पौधे में ये खूबी रखी है कि आप इसको जितना हार्वेस्ट करेंगे यानी काटते रहेंगे, ये इतना ही ज़्यादा फैलेगा और नई ब्रांचेस निकालेगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पुदीना हार्वेस्ट करते रहें और इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देते रहें तो पुदीना कभी आपके घर से ख़त्म नहीं होगा। और घर में उगाए हुए ऑर्गेनिक पुदीने का तो टेस्ट ही लाजवाब होता है। अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र की कितनी मिकदार हम पौधों में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के 3 गिलास 12 इंच के गमले में दे सकते हैं और 6 इंच के गमले में इस फर्टिलाइज़र के 2 गिलास दे सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र के किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट मैंने अपने पौधों पर नहीं देखे।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।